ओके, तो मेरा स्केच ये पूरा तैयार है। अब मुझे इसमें डिटेलिंग करनी है। तो मैं नॉर्मल सा पेन है मेरे पास, रोलर पेन है, 10 रुपये का, ब्लैक। इससे मैं इसको हाईलाइट करूँगा और कुछ बॉर्डर्स बॉर्डर्स बनाने होंगे, तो 0.1 के पेन से मैं बॉर्डर बनाऊँगा, ये आउटलाइन करूँगा। और बाकी जो पूरी डिटेलिंग है वो मैं इस नॉर्मल 10 रुपये के पेन से करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से करूँगा, तो देखना मैं कैसे करता हूँ, मेरा तरीका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट करता हूँ। एकदम आराम से मैं चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ। कुछ भी करना है, बस मेरा फोकस होता है कि मैं आराम से करूँ और कोई जल्दबाजी नहीं। बस आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप जैसा करना चाह रहे हो आपका पेन वैसा ही चले। कुछ भी जल्दी नहीं करना, कोई सी भी लाइन खींचने से डरना नहीं है। गलत बन गया कोई बात नहीं, गलतियों से सीखने को मिलता है। दोबारा ट्राई करो। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। स्टेप बाय स्टेप। जो समझ में आ रहा है उसको करो, रिजल्ट को भूल जाओ कि रिजल्ट क्या आएगा। बस अभी जो कर रहे हो उसको करो। बस जो अभी कर रहे हो उस पे फोकस होना चाहिए। बाकी वो गलत बन रहा है कैसा बन रहा है वो बाद में देखा जाएगा। हर एक चीज़ को धीरे धीरे लेके आगे बढ़ना है। और जो भी नया ये देख रहा है, तो अगर आपको ये देखना है कि मैंने इसको पेंसिल से कैसे बनाया है, तो इसकी वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल रखी है। माई स्कल बुक सर्च करो, वहाँ पे मेरी 5वीं लाइव है। उस 5वीं लाइव को देखना, उस पे मैंने ये पूरा पेंसिल से कैसे बनाया है, ये मैंने उस पर दिखा रखा है। और अभी मैं लाइव चैलेंज कर रहा हूँ 100 लाइव्स का, क्योंकि मुझको लाइव करने की हैबिट बनानी है, बोलने की अपनी हैबिट बनानी है। तो ये मेरा भी चैलेंज चल रहा है रिसेंटली।
तो जो भी इंटरेस्टेड है देखने में मेरा इस चैलेंज को, वो मेरे इंस्टाग्राम पे सैटरडे संडे को 2 बजे देख सकता है। मैं दोपहर को लाइव करता हूँ सैटरडे संडे, तो आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो। थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाएगा जो भी मैं कर रहा हूँ। बस मैं ट्राई करता हूँ कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो कल उससे थोड़ा बेहतर हो जाए मेरा। कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, जब सीख जाऊँगा तो वो भी लाइव में आके बता दिया करूँगा आपको। जिन लोगों को चीज़ों को देखकर और उनको बनाना नहीं आता, उसकी शेप कैसे बनाते हैं ये सब, मतलब स्टार्टिंग ही नहीं करनी आती किसी चीज़ की, तो आगे मेरा लाइव देख सकता है। उसमें मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को देखकर बनाते हैं। मतलब मेरा कोई मेथड नहीं है, सिंपल ड्राइंग है। जितनी ज़्यादा ड्राइंग करोगे आपकी वो हैबिट बन जाएगी और चीज़ें अपने आप ही बनेंगी आपसे। बस चीज़ों को हैबिट बनाना है। तो आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी चीज़ की। तो जो भी नए लोग हैं जो देख रहे हैं और उनको स्टार्टिंग नहीं करनी आती, ड्राइंग की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो मेरे चैनल पे आके देख सकता है। सैटरडे संडे को लाइव करता हूँ। और मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो आप गूगल कर सकते हो। गूगल पे आपको मेरी सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको बस गूगल पे मेरा लिखना है, माइस कलबुर्ग। ये जो भी मैं लाइव कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी लाइव तो नहीं कर रहा हूँ। लाइव लाइव बोलते बोलते आदत पड़ गई है लाइव। तो जो भी ये बना रहा हूँ इसमें कुछ भी मैं कुछ भी कोई क्लिप नहीं काटूंगा, कुछ भी नहीं, जैसा बना रहा हूँ ऐसा ही बना के डाल दूंगा बस। तो आप इसको स्पीड में करके देख सकते हो। जो भी प्रोसेस देखना है आपको, बस आपको स्पीड में करना है। बस ड्राइंग को एकदम मज़े में करो तो आपको उसको करने में डर नहीं लगेगा। जैसा बन रहा है उसको एक्सेप्ट करो और अगले दिन ट्राई करो या फिर अगली बार ट्राई करो कि उससे थोड़ा सा 0.01% जो भी वो बेहतर हो। खुद से उम्मीद करो पर ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाओ। अपने आप को बढ़ाओ। हर एक चीज़ को करो एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बस जो भी प्रोसेस कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, खुद पे कभी डाउट मत रखो। कभी डाउट मत आने देना खुद पे।
तो देखो, सिर्फ आँख और नाकों को मैंने, आँख और नाक को ब्लैक करा है, और इसकी शुरुआत हो गई है, दिखना स्टार्ट हो गया है ये। तो मैं इसी तरह की आर्ट करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट, और इसी तरह की आर्ट को लेके ही जो 100 लाइव्स करूँगा वो इसी तरह की आर्ट को लेके करूँगा। क्या चीज़ कैसे बता रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ मैं उसको बताऊँगा। तो जुड़ो मेरे साथ, चाहे मज़े के लिए ड्राइंग करते हो, चाहे कैसे भी, और थोड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो मेरी लाइव देख सकते हो, मेरे चैनल को देख सकते हो। इसी तरह की लॉन्ग वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे डालूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते में इसी तरह की एक वीडियो तो डालूँ। तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी मेरी। चीज़ों में ग्रो होने से पहले ना खुद की हैबिट को बदलना पड़ता है, तो चीज़ें अपने आप ही ग्रो होती हैं। अगर आपने अपनी एक हैबिट बना ली तो आपको ग्रो होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ग्रो होने में कोई नहीं रोक सकता आपको। जो मेन चीज़ होती है वो होती है हैबिट। खुद पर एक विश्वास, क्योंकि इंडिया में अगर कोई आर्ट को लेके जाता है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर उसको खुद पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि हाँ, अपने में डरा ही रखा है कि आर्ट में जा रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा तो यही विश्वास है। तो अभी मेरी शुरुआती दौर है, इसी साल के जैन से मैं लगातार ड्राइंग कर रहा हूँ, और ये मेरी जर्नी चल रही है, तो आप मेरे को देख सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो भी मैं करता हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट पिंटरेस्ट से रेफरेंस उठाता हूँ और उनको बनाने की प्रैक्टिस करता हूँ, और अलग से भी एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब उसमें थोड़ा ग्रो कर लूँगा तो उसके बारे में भी बता दूँगा, पर अभी मैं इस चीज़ में थोड़ा अच्छा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है मेरा।
बस जो दिख रहा है, जैसे समझ में आ रहा है उसको ट्राई करो, वहाँ पे उस लाइंस को वहाँ पे बनाने की। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, ज़्यादा डिटेलिंग से बचना है। इतनी डिटेलिंग करनी है कि देखने में समझ में आए और अच्छा लगे बस। शुरुआती तौर पे ज़्यादा डिटेलिंग से बचना है हमको। ज़्यादा डिटेलिंग करने से आपने जो बनाया है वो भी ख़राब हो जाता है। तो डिटेलिंग से बचो। और जो भी ये देख रहा है मुझे कमेंट में बताओ आप किस तरह की आर्ट करते हो, आपका कोई चैनल है कि नहीं, अपने चैनल का नाम बताओ कमेंट में कि आप कोई आर्ट वीडियोस बनाते हो, आप कहाँ डालते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी आर्ट आपको हर जगह मिल जाएगी। ट्विटर पे ट्वीट कर देता हूँ मैं, कभी कभी कुछ भी बनाता हूँ तो उसको लेके। और मेरी जितनी भी पुरानी आर्ट हैं वो सारी पिंटरेस्ट पे हैं। स्टार्टिंग मैंने कैसे करी थी आर्ट को लेके, ये सब, ये सारी की सारी डिटेल आर्ट आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएगी। तो इस हाईलाइट के लिए सिर्फ ये दो पेन यूज़ कर रहा हूँ, 10 रुपये का रोलर पेन ब्लैक, और ये 0.1 का ये पेन। बस इन्हीं दो चीज़ों से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों को। हेयर्स में मेरे को जो भी समझ में आ रहा है मैं बनाता जा रहा हूँ। सिंपल लाइन करने के लिए 0.1 का पेन का यूज़ करता हूँ, लाइनों का बॉर्डर बनाने के लिए। और उसके अंदर कलर फिल करने के लिए ये रोलर पेन का यूज़ करता हूँ। पेन से अभी इस एरिया को पूरा ब्लैक करना है।
इसके पीछे मैंने पेज रखा है ताकि पीछे इसके पीछे ना छपे कुछ भी। इस तरह की आर्ट को स्टेंसिल आर्ट बोलते हैं। आपको रेफरेंस चाहिए इस तरह के और तो Pinterest पे जाओ, स्टेंसिल आर्ट लिखो। मैं स्टेंसिल आर्ट अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी होती है और फेसेस को समझने में मुझे हेल्प कर रही है कि किस तरह की शैडो जो है वो फेसेस पे पड़ती हैं, और सिर्फ नॉर्मल डार्क और वाइट से कम मेहनत पे आप पूरा फेस को एक अच्छी 3D वे में दिखा पाते हो। तो ये सब सीखने में मेरे को ये स्टेंसिल आर्ट हेल्प कर रही है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा बना रहा हूँ। फेसेस को समझने में हेल्प कर रही है मुझे ये स्टेंसिल आर्ट। और अगर आपको और भी कुछ जानना है, क्योंकि ये तो मेरी अभी ये पहली वीडियो है जिसमें मैं ऐसे बोल के आपको समझा रहा हूँ, तो ऐसी और भी वीडियो आएंगी। टोटल 100 वीडियोस बनाऊंगा मैं ऐसी आर्ट को लेके, और उसमें ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ वैल्यू दूंगा आपको। तो मुझे जो समझ में आ रहा है बालों में, मैं उनको बना दे रहा हूँ वैसे ही। हमें बस एक अच्छी तरीके से बालों को दिखाना है। मेन चीज़ है जो भी आप लाइन खींच रहे हो, जो भी आप स्ट्रोक मार रहे हो, मतलब उस लाइन में एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए।
तो जब आप बीच में ऐसे वाइट वाइट चीज़ें छोड़ देते हो ना, ये वाइट गैप, तो ये एक रियल सा लुक देने में मदद करती है आपकी ये जो भी डिटेलिंग कर रहे हो इसको लेके। एक बैलेंस वे में ब्लैक और वाइट होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें आराम से अपना आप ही बन जाती हैं। बाकी इसमें तो बस आपको दिखाना है वाइट करके, तो अपने हिसाब से जो भी समझ में आ रहा है आप वाइट दिखा सकते हो। बस एक वेल बैलेंस वे में दिखाना कि आपकी आंखें देख के समझ सके बस चीज़ों को। मेन चीज़ है, आंखें कुछ भी देखती है ना तो वो उस चीज़ की शेप बनाने का ट्राई करती है। बस उनको शेप समझ में आना चाहिए, बाकी वो बाकी आइडिया वो खुद ही आपको दिमाग को दे देती है कि वो चीज़ दिख कैसे रही है। बस हमारी आंखें हर चीज़ में एक शेप या एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश करती हैं। तो अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। और ये सही जाएगा। बस आप जो बना रहे हो आपको उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, तो वो अपने आप ही सही जाएगा। बस आपको उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी बना दोगे। एक कॉन्फिडेंस चीज़ को बनाने का कि हाँ मैंने इसको छुआ है तो इसको ख़त्म ही करके रखूँगा मैं।
बस आप देखो कि मैं किस तरह से चीज़ों को, लाइनों को खींच रहा हूँ और फिर उनको डार्क कर रहा हूँ। और अगर कोई चीज़ गलत हो भी जाती है तो डरो मत कि पूरी ड्राइंग बेकार हो गई। उसको छोड़ दो, कोई दूसरी चीज़ करने लग जाओ। करते करते सोचो कि इसको कैसे सही कर सकते हो, मतलब एक स्टाइल बना दो उसको। कि वो कोई देखे तो लगे ही ना कि वो आपकी गलती है। और वैसे भी ये सब आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, तो ये तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जो समझ में आ रहा है बस करो। अगले दिन दूसरा रेफरेंस उठाओ, उसको जो कल करा था उससे बेहतर बनाने का ट्राई करो। बस कंसिस्टेंसी ही है जो आपको ग्रो करवाएगी। देखो मैं किस तरह से लाइनों को खींच रहा हूँ और उनको बना रहा हूँ बड़े ही मज़े से। कोई डर नहीं है, बस उसको बनाना है जो समझ में आ रहा है। गलत हो गया, दूसरी बार ट्राई कर लेंगे। मेन चीज़ है इसमें कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कुछ भी पैटर्न नहीं है, आपको बस हेयर लाइंस दिखानी है। अब वो आप कैसे भी दिखाओ, वाइट गैप छोड़ना है और हेयर लाइंस दिखानी है वाइट गैप से। ये वाइट वाइट से बस हेयर लाइन दिखानी है आपको कि वो किस तरह से जा रही है। तो बनाओ जो समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा ट्राई कर दो कि जो आप देख रहे हो उसकी तरह से, वहाँ से एक आइडिया ले लो कि हाँ ये ऐसे जा रही है लाइनें, तो मैं भी कुछ ऐसे ही इसी तरह का कुछ खींच देता हूँ। अभी ये सब बस प्रैक्टिस चल रही है, तो हम बस एक्सपेरिमेंट करेंगे चीज़ों को और बनाने का ट्राई करेंगे जैसा भी है, जो समझ में आ रहा है। पहले जब मैं ऐसे ही बनाता था, शुरुआती तौर पे, जब मैंने स्टार्ट ही करा था,
तो मैं डरता था यार, ये तो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं बन रहा। हम्म, ये फिर धीरे धीरे जब बनाता गया, फिर मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा ऐसे डरने का, कुछ वो मेरे को ही नंबर तो मिल नहीं रहे, ना ही मतलब पीटीएम थोड़ी ना हो जाएगी मेरी कि आपके बच्चे ने ये लाइनें गलत खींच दी हैं। बस सीखना है। गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको समझो, चीज़ों को देखो। बाकी बस ये फिल करना है ब्लैक से, और कुछ नहीं करना। बाकी जो भी चीज़ें करेगी वो सारा ब्लैक कलर करेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। बस ये हेयर लाइंस बनानी है, बस जो समझ में आ रहा है उसको बनाते जाना है। बीच बीच में ऐसे वाइट वाइट छोड़ के ट्राई करो, और देखो कि वो मैच कर रहा है कि नहीं आपकी ड्राइंग से। मैच कर रहा है, वाइट को छोड़ दो फिर वैसा ही। और अगर मैच नहीं कर रहा आपकी पैटर्न जो भी आप बना रहे हो, हेयर लाइंस, तो उसको डार्क कर दो। बाकी ये सारे बाल हैं, उनको बस ऐसे खींच दो जो समझ में आ रहा है। बस आपको दिखाने हैं ये हेयर्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं, नेक पे आ रहे हैं। बस इसी तरीके से ट्राई करते रहना है। कैमरे को थोड़ा नीचे की साइड कर देता हूँ ताकि नीचे का हिस्सा दिखा सकूँ मैं।
तो ये सारे हेयर्स हैं जो भी ये वाइट वाइट गैप छोड़ रहा हूँ। बस एक पैटर्न दिखा रहा है बालों का ये। कुछ नहीं करना, बस एक पैटर्न दिखाना है बालों का। बाकी इसको ब्लैक करते जाए। अब बस इसमें ब्लैक करना है, तो ये ब्लैक पेन से ब्लैक फिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको फास्ट कर सकते हो। जो भी देख रहा है फास्ट में देख सकता है इसको, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर रहा। अब बस ब्लैक करना है और ये वाइट गैप छोड़ने हैं। इस तरीके से जो फील कर रहे हो, तो बीच में ऐसे वाइट सा ये जो छूट जाता है, तो देखो, अगर वो देखने में इस आपके ये जो भी बना रहे हो उसके पैटर्न से मैच कर रहा है तो छोड़ दो उसको वाइट वैसे ही। अब आप देख ही रहे होगे कि जैसे जैसे ब्लैक होता आ रहा है, तो देखने में कितना सही दिखता जा रहा है।
बाकी ये जो भी पार्ट है, ये जितना भी, ये सारा पार्ट इतना, इसको पूरा ब्लैक करना है और ऐसे वाइट छोड़ता जाना है। तो एक टच देंगे, आपके ये जो भी बाल बना रहे हो इसको अलग ही टच देगा। स्टेंसिल आर्ट करने में मज़ा आता है, मेहनत कम करनी पड़ती है बस आपको, और शैडोज़ के ऊपर काम कैसे करते हैं ये, इसका आइडिया मिलता जाता है आपको स्टेंसिल आर्ट बनाने से। और फेसेस बनाने में कॉन्फिडेंस आता है एक, कि हाँ मैं भी फेसेस बना सकता हूँ। फिर आप क्या है, रियल फेसेस को देखते हो ना, तो उसमें इसी तरह के पैटर्न्स ढूंढने का ट्राई करते हो। क्योंकि इस तरह की आर्ट जो भी मैंने बनाई है, जितने भी मैं बना रहा हूँ, तो ऐसे बनाते बनाते अब मेरे को आदत सी पड़ गई है, एक हैबिट, कि जो जब भी मैं लोगों के फेस देखता हूँ ये सब, तो इसी तरह का ये जो ब्लैक, ये ये देखने का ट्राई करता हूँ कि रियल वर्ल्ड में लोगों के फेसेस पे कैसे लाइट पड़ रही है, कहाँ किस तरफ अंधेरा हो रहा है। जहाँ आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही वाइट वाइट हो गया है, उसको आप ब्लैक कर दो, क्योंकि एक बैलेंस वे में ब्लैक और वाइट होना चाहिए, तभी चीज़ें देखने में अच्छी लगेगी। तो ये मैं पेन से फिल कर रहा हूँ, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी, इस वीडियो में कुछ भी एडिटिंग नहीं करने वाला, जैसे ये बना रहा हूँ वैसे ही अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, आगे पीछे करके जो भी देखना है, फास्ट करके स्लो करके जो भी, क्योंकि अब उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, अब बस डिटेलिंग है, इस तरीके से वाइट करना है और ब्लैक करना है। जहाँ मेरे को लगेगा कि हाँ ये वाला पार्ट सेम ही जा रहा है, तो ट्राई करूँगा कि मैं उसको हटा दूँ, वो पार्ट डालूँ जहाँ पे मैं कुछ नया कर रहा हूँ। तो ये तो मेरी पहली वीडियो है, ऐसी और भी वीडियो बनाऊंगा, बस आप लोग कमेंट में बता देना, सॉरी बना देना, आप लोग बता देना कि मेरे को एडिट करके वीडियो डालनी चाहिए या फिर आपको ऐसे ही देखना पसंद है। पूरा प्रोसेस, फ़र्क नहीं पड़ता कितना लंबा जा रहा है, हर एक सेकंड आपको देखना है बनते हुए।
तो ये लोग आप बताओ कि मैं वीडियो को एडिट करके डालूं या आपको ऐसे ही देखना है। तो देख रहे होगे आप, इस तरह का फेस का लुक जा रहा है। या फिर मैं इस तरह की फेसेस जो भी मैं बना रहा हूँ, इनकी हर एक फेस की प्लेलिस्ट बना दूँ। कमेंट में मेरे को आइडिया देना कि इस तरह की जो मैं बना रहा हूँ और आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो आपको प्लेलिस्ट देखनी है या फिर एक ही वीडियो में पूरा प्रोसेस देखना है या फिर उसके पार्ट पार्ट करके डाल दूँ। तो ये चिन के नीचे का हिस्सा है जहाँ पे फुल ब्लैक है। ये जो रोलर ब्लैक पेन है, ये इस तरह के ब्लैक फिल करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो देखो आप, जैसे जैसे मैं ब्लैक करता जा रहा हूँ, इस आर्ट का अलग ही लुक बनता जा रहा है। तो बस यही है स्टेंसिल आर्ट।
जहाँ जहाँ ये मैं ऐसे ब्लैक फील कर रहा हूँ, आप उसको फास्ट कर सकते हो, फास्ट करके देख लेना। तो ये फेस की तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। आप कोई अपना फेवरेट कैरेक्टर बताओ, बस एनीमे नहीं होना चाहिए, कोई रियल फेस जिसकी आप स्टेंसिल आर्ट देखना चाहते हो, कि अगर वो स्टेंसिल आर्ट में होता तो किस तरह से दिखता, आपका कोई फेवरेट। तो मुझे बताना, अगली वीडियो में मैं आपका ही कोई फेवरेट ट्राई करूँगा, उसको स्टेंसिल में बनाने का ट्राई करूँगा। क्या आप लोग आर्ट की वीडियो बना के डालते हो? तो जो भी कमेंट में लिखेगा अपने चैनल के बारे में, मैं उसके चैनल पे जाके ज़रूर देखूंगा कि मेरे को किस तरह के आर्ट करने वाले लोग देखते हैं। ये गले की माला है जो गले में पहनते हैं, और इसको बनाना है। इस इसमें किस तरह से शैडो देनी है कि वो माला लगे, तो देखना आप, मैं इसको करके दिखाऊंगा।
सारा खेल जो है वो बस वाइट वाइट का है। और ब्लैक उसको एक पैटर्न दे देता है। वाइट से आप शेप शेप देते हो और ब्लैक एक दिमाग को समझने का पैटर्न देता है उसको फिल करके। यहाँ तक जहाँ तक मुझे ये समझ में आता है। तो ये मैंने पूरी थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है, डिटेलिंग कर ली है। अब मुझे ब्लैक ब्लैक करना है बस। मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट पे फोकस रहता है और अभी भी यही फोकस रहता है कि मैं बस चीज़ों को बनाऊं, रोज कुछ ना कुछ ट्राई करूं बनाने का। ये फोकस नहीं होता कि वो कैसा बन रहा है। वो तो मैं रोज बनाऊंगा तो अपने आप ही एक हैबिट बन जाएगी अच्छा बनाने की। मेरा फोकस यही रहता है कि मेरे को रोज ड्राइंग करनी है, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए ही करूँ। तो आपको भी ग्रो करना है अगर इसी चीज़ में, और अपनी ड्राइंग को पहले से बेहतर करना है, तो रोज रोज ट्राई करो कि ड्राइंग करनी है। बाकी इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसको ब्लैक करते हैं इस वाले पार्ट को। जब ये पूरा ब्लैक हो जाएगा तो आपको ये अपना आप ही एक माला जैसा फील करेगा देखने में। बस ब्लैक करते जाओ।
बस ट्राई करो कि अपना जो ज़्यादातर टाइम है, जो भी आपको खाली मिलता है, ड्राइंग में देना है, किसी और चीज़ में नहीं। एंटरटेन में भी देना है तो दो, पर थोड़ा सा दो, ज़्यादातर टाइम अपना इस पे लगाओ। अगर आपको सही में ग्रो होना है तो मज़े के लिए कर रहे हो तो वो तो आप फिर अब मज़े के लिए करो अपने। तो ये आपको फील दे रहा होगा एक माले माला जैसी, जो गले में पहनते हैं। पेन से फील करने में टाइम लगता है, पर जब बन जाती है ना आपकी आर्ट, तो देखने में मज़ा आता है। क्योंकि पेन से एकदम आराम आराम से आप काम करते हो। हर एक कोने के बारे में पता होता है कि आपने कौन सी चीज़ कैसे फील करी है। मैंने एक जेल पेन ले रखा है, आप लोग कोई सा भी ले सकते हो। मेन चीज़ है बस आपको फिल करना है और ऐसे वाइट गैप छोड़ना है। कोई से भी कलर का पेन लो, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी लो, वो आप पे डिपेंड करता है। बस जो भी देख रहे हो उसको, जो भी रेफरेंस देख रहे हो उसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल में उस चीज़ को तोड़ो और उस हिसाब से बनाओ। चीज़ों को अपने हिसाब से देखो कि आपको किस तरह से इजी लग रहा है। आपको कौन सा प्रोसेस इजी लगता है करने में, जिससे आप जल्दी काम कर पाते हो और सीख पाते हो।
तो इसको फिल करने में मेरे को टाइम अभी हुआ है 1 घंटे और 14 मिनट, सिर्फ डिटेलिंग देने में और ब्लैक कलर करने में। 1 घंटा हो चुका है। एक काम करता हूँ, इसको करूँगा बाद में फिल करता हूँ, पहले ये लेफ्ट वाला पोर्शन कर लेता हूँ कंप्लीट। इसको थोड़ा नीचे करता हूँ और आपको दिखाता हूँ लेफ्ट वाला पोर्शन करके, क्योंकि राइट में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसको अब कुछ नहीं करना, बस ब्लैक और ये जो छोड़ रखे हैं इनको वाइट गैप देना है और बाकी ब्लैक करना है। मेन जो काम है अब इसमें बचा है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसको मैंने पेंसिल से कैसे बनाया। ये मैंने इसकी वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल रखी है, 5वीं लाइव है मेरी। अपने अकाउंट में मैंने लाइव करके एक हाईलाइट बना रखा है, वहाँ पे मेरी सारी लाइव है। उसमें से जो 5th लाइव है मेरी, उसमें मैंने इसको बना के दिखाया है पेंसिल से, स्टेप बाय स्टेप, मतलब पूरा ड्राइंग करा है। क्योंकि मेरा कोई मेथड नहीं है बनाने का, मैं बस आई से स्टार्ट करता हूँ और ड्राइंग करता जाता हूँ। आई से ही हर एक नाक, मुंह, इन सब चीज़ों का आई से ही गैप लेता हूँ और चीज़ों को उस हिसाब से ड्रॉ करता जाता हूँ। तो वहाँ पे देख सकते हो आप मेरा प्रोसेस। बस चीज़ों को डिटेल करते जाओ और उसको हाईलाइट करते जाओ ब्लैक कलर से, उस शैडो को भरते जाओ।
देख रहे हो, एकदम फिनिश लुक आता है, एकदम क्लीन लुक। अगर आप पहले से किसी इंडियन आर्टिस्ट को जानते हो, इंडियन, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं भी जान पाऊंगा कि और कौन कौन से इंडियन आर्टिस्ट हैं हमारे देश में। जो इसी तरह की आर्ट करते हो, मेरी तरह की। इस चीज़ का रेफरेंस भी मेरी उसी हाईलाइट में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाना है, माई स्कूल बुक सर्च करना है, वहाँ पे लाइव करके एक हाईलाइट है, वहाँ पे आपको इस चीज़ का रेफरेंस मिल जाएगा, तो आप देख के बना लेना। जो भी इंटरेस्टेड है। तो ये भी एक माला है। बस जो जहाँ समझ में आ रहा है उसको पूरा करते जाओ, आपकी ड्राइंग अपने आप ही बनती जाएगी। कभी यहाँ करो, कभी यहाँ करो, हर एक चीज़ एक एक उसको बनाते जाओ।
ये सारा का सारा पार्ट अब ब्लैक करना है, ऐसे कर करके, ऐसे लाइनें खींच के, और बाकी जो हिस्सा बचा है उसको बीच में बस थोड़ा थोड़ा आपको सफ़ेद दिखाना है, इस तरीके से, और ब्लैक करते जाना है। दिखाओ, जैसे जैसा भी समझ में आ रहा है आप दिखाओ ब्लैक, बस फिनिश करो। मेन फोकस होना चाहिए कि आपने अगर शुरू कर दिया है तो उसको फिनिश करना है। अभी इसी चीज़ पे फोकस करो कि स्टार्ट करा है तो फिनिश करना है बस। और कुछ भी उम्मीद मत रखो, बस फिनिश करना है आपको। वैसे फिनिश तो मुझे भी करना है, ज़्यादा टाइम। अपने आप ही आपको लुक दिख रहा है इसका, बस ये वाइट वाइट छोड़ते जाओ, और अपने आप ही लुक अपने आप ही बनता जाएगा। जो भी प्रोसेस कर रहे हो, ये बना रहे हो, अपने प्रोसेस पे विश्वास रखो। कितनी जल्दी बन गया, आपको एक लुक दिखा देता हूँ। तो देखो आप खुद ही देखो, बस अपने प्रोसेस पे आप कुछ विश्वास रखना है और उसको ड्रॉ करते रहना, तो अपने आप ही आपकी ड्राइंग की लुक आती जाएगी। बस खुद पे भरोसा रखना है, जो भी आप बना रहे हो उस पे भरोसा होना चाहिए। अपने आप पे पहले भरोसा रखो। वो जो पाकिस्तानी रिपोर्टर बोलते नहीं है कि हौसला बनाए रखना है, घबराना नहीं है, बस आपने घबराना नहीं है, हौसला बनाए रखना है।
बस एक एग्जांपल दे रहा था कि आपको अपने प्रोसेस पे भरोसा रखना है बस। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट था वो सब मैंने ड्रॉ कर दिया है। बस अब जो ये खाली सा वाइट वाइट गैप रह गया है, और ये बालों में भी इसको ब्लैक करना है, और ये वाली ड्राइंग कंप्लीट है। शुरुआत में बस आपको ये कोशिश करनी है कि जो दिख रहा है, अगर वैसा नहीं बन रहा कोई बात नहीं, पर उसके जैसा बनाने का ट्राई करते रहो। कि एक बार नहीं बना, दूसरी बार बनाओ। जितनी बार भी बना रहे हो जो भी दिख रहा है उसको वैसा बनाने का ट्राई करो। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लगभग उसी के जैसा बनाने लग जाओगे, और फिर और आगे जब और प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल वैसा ही बनता जाएगा जैसा आपको दिख रहा है। तो इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बेहतर होगी। आप जो आपका थोड़ा सा जो जो भी अभी लेवल है वो थोड़ा अपग्रेड होगा, आप अपग्रेड होगे। एक तरह की गेम मान लो, सोलो लेवलिंग देखा है, बिल्कुल वैसे ही आप खुद अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। सोलो लेवलिंग में भी अपने आप को वो खुद ही अपग्रेड करता है। आपको भी सोलो लेवलिंग वाले की तरह अपने आप को अपग्रेड करना है। उसको एक एग्जांपल बनाओ अपना। तो ये इतना बन गया है। अब बाकी जो है इसको करना है ब्लैक कलर। इसको जल्दी से ब्लैक कलर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मेरे को लगभग 1.5 घंटा हो गया है इसको ये ब्लैक करने में। अब जल्दी से इस हिस्से को ब्लैक करता हूँ और दिखाता हूँ।
बस ये याद रखना, जो भी कर रहे हो ब्लैक और वाइट, ये जो डिटेल दे रहे हो वाइट से, ताकि हेयर्स दिखाई रहे हैं ये, इनको एक बैलेंस वे में दिखाना, तभी देखने में अच्छा लगेगा। एक बैलेंस।
तो गाइज ये लगभग 2 घंटे की वीडियो बन गई है, तो मुझे ना चाहकर भी इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। आप लोग इसको स्लो करके देख लेना, ये पूरा होने ही वाला है। क्योंकि मैं इसको पेन से बना रहा हूँ, तो फिल करने में टाइम लगेगा इसको, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट मुझे ब्लैक से ही फिल करना है और पेन से ही करना है। और जब ये बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों। तो थोड़ा सा और सब्र रखते हैं, अब ज़्यादा नहीं रहा है ये। तो आप देख ही रहे हो, बालों का जो लुक है वो भी देखने में अच्छा लग रहा है। वीडियो फिनिश करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फिल कर रहा हूँ, वरना मैं इससे भी स्लो फिल करता हूँ, सच बोलो तो। ताकि ये जो गैप दिख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट, ये ना दिखे। थोड़ी सी डिज़ाइन यहाँ नीचे दे देते हैं हेयर्स की, हेयर्स को दिखाने के लिए। बस एक बैलेंस वे में वाइट छोड़ना है, कि लगे कि हाँ वो उसी से मैच हो रहा है, जो भी आप आर्ट बना रहे हो उसमें बस गुम हो जाना चाहिए, वो अलग से नहीं दिखना चाहिए बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कंप्लीट हो चुका है, और ये हो ही गया है, तो इसको मैंने बना दिया, आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसा दिख रहा है। तो ऐसी और भी आर्ट मैं बना के इसी अपने चैनल पे यूट्यूब पे डालूँगा। टारगेट है मेरा इस तरह की 100 वीडियोस डालने का। तो जिसको भी इस तरह का आर्ट का प्रोसेस देखना है और इस तरह की आर्ट देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन का जो जो भी बेल आइकन दिखता है उसको दबा दो, तो जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह की आर्ट का जो है मैं प्रोसेस आपको दिखाऊँगा, आपको सीखने को मिलेगा। और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं रील्स डालता रहता हूँ हर रोज़, कभी कभी 1-2 दिन में से भी हो जाता है, पर मैं ज़्यादातर रोज़ इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो भी पूछना है पूछ सकते हो। तो माई स्कल बुक सर्च कर सकते हो गूगल पे, मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा।
बाकी ये वाली आर्ट मेरी ख़त्म हो गई, आपने इसका प्रोसेस देख लिया होगा, तो थैंक यू सो मच। और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार फिर से मुझे सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की आर्ट मैं आगे डालता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच आने के लिए।